बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे ये गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया की है। ब्रांड का नाम है बेसिकली गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया और इस फ्रेग्रेंस का नाम है वाइट सैंडलवुड। ठीक है। वकास अहमद से मुझे ये फ्रेग्रेंस मिली। पाकिस्तान में अब इजीली अवेलेबल हैं गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया की फ्रेग्रेंसेज। मैं इनका रिव्यू भी इसीलिए बना रहा हूँ और एक रीज़न ये भी है कि इनकी फ्रेग्रेंसेज की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। इनकी फ्रेग्रेंसेज मुझे डिफरेंट काम लगा। हर ब्रांड का ना आप लोगों को जिस तरह अब परफ्यूम्स दिमार्ली है, आपको उनका एक पैटर्न समझ आ जाता है कि इनकी फ्रेग्रेंसेज हर किसी को पसंद आने वाली भी होती हैं, नीश भी होती हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है। इसी तरह हर ब्रांड का कोई ना कोई पैटर्न होता है। ठीक है। इसी तरह इस ब्रांड का मतलब मुझे जो मैंने स्टार्ट की कुछ फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की। पहले मैंने दो फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की थी। सबसे पहले मैंने इस्तेमाल की थी वुड इन्फ्यूजन। वो एक ज़बरदस्त ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंस थी। फिर उसके बाद मैंने सिल्की वुड्स इस्तेमाल की। जब मैंने ये फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की तो मुझे समझ आई कि यार ये इस ब्रांड को थोड़ा सा टाइम और देना चाहिए, इसकी और फ्रेग्रेंसेज को ट्राई करना चाहिए। तो मैंने फिर इनकी मजीद फ्रेग्रेंसेज ली, जिनमें से एक ये भी थी। तो ये वकास अहमद से मुझे ईजिली मिल रही थी। तो ये रहा इसका ब्लैक कलर का बॉक्स। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्लैक तो नहीं है, डल ब्लैक कलर का है। और ये इसके ऊपर ब्रांड मतलब फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है वाइट सैंडलवुड और नीचे गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया। मैंने इसको गलत साइड से खोला। बहरहाल इसका ये ऑरेंज साइड यहाँ से ओपनिंग होती है, तो ये इस तरह होता है और इसके अंदर ये बॉटल पड़ी होती है। ये तो हो गया इसका बॉक्स। अब मैं आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ। ये इसकी बॉटल है और इसका जूस जो है वो डार्क येलोइश टाइप है। डार्क येलोइश तो नहीं, बहरहाल येलोइश टाइप है। और ये इसके ऊपर आप ब्रांड का नाम देख सकते हैं, वाइट सैंडलवुड, नीचे ब्रांड फ्रेग्रेंस का नाम और नीचे ब्रांड का नाम लिखा हुआ है गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया। इनके ये स्टिकर सारे इस तरह लगे होते हैं। यहाँ पे फ्रेग्रेंस का नाम और ब्रांड का नाम होता है और यहाँ पे थोड़ा सा बस वो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, परफ्यूम कंसनट्रेशन, परफ्यूम कंसनट्रेट 3.3 फ्लूइड आउंसेस 100 ml। तो ये टोटल। और इसकी जो कैप है वो भी वुडन कैप है, डार्क ब्राउन सी वुडन कैप है। और ऊपर हर हर कैप की तरह इसके ऊपर भी गोल्डफील्ड बैंक्स लिखा हुआ है। गोल्डन इसका स्प्रेयर है। 28,000 रुपये या उससे नीचे नीचे आपको ये बासानी मिल जाएगी वकास अहमद से। तो बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, फिर मजीद डिटेल में बात करते हैं इसके। जैसे ही आप अच्छा एक चीज बताता हूँ, 2016 की ये लॉन्च है। ठीक है। तो ये ब्रांड को इतना नया भी नहीं है, कोई पुराना ब्रांड है। एग्जैक्ट मुझे इस ब्रांड की लॉन्च का नहीं पता। मैंने थोड़ा सा पढ़ना था इसको लेकिन मैं पढ़ नहीं सका। खैर, फ्रेग्रेंसेज से मतलब होना चाहिए, फ्रेग्रेंसेज अच्छी हैं, वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगी, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए रिव्यू भी बना रहा हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं लिटरली आपको ऐसे लगता है जैसे लेडीज की जो नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश उसकी एक प्रॉपर खुशबू होती है, प्रॉपर नेल पॉलिश की। उसके साथ आप रोज पेटल्स की खुशबू, पिंक रोज पेटल्स जो होते हैं उनकी खुशबू आप ऐड कर लें। ठीक है। या आप इस तरह करें कि जब भी मतलब इस तरह होता है कि पत्तियां जो होती हैं, आप मतलब हाजी वगैरह आपके बाहर से आए हैं, कुछ लोग उम्रा करके आए हैं, तो उनके ऊपर वो पत्तियां निछावर करते हैं ना, पिंक कह रहा था मैं, सॉरी, रेड कलर की जो फूलों की पत्तियां होती हैं वो निछावर करते हैं। तो वो जब आपके ऊपर आती है तो उनकी एक प्रॉपर खुशबू होती है। वो खुशबू अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज कर सकें तो लेडीज नेल पॉलिश के साथ वो फूल की पत्तियों की, गुलाब की पत्तियों की खुशबू जबरदस्त किस्म की। और ये फेज इसका कम से कम 1.5 से 2 घंटे चला। जब 1.5 से 2 घंटे ये फेज चला तो मुझे लगा कि ये लीनियर सी खुशबू है। मैंने फिर इसको फर्स्ट टाइम तो नहीं, फिर जब ये चेंज हुई तो फिर इसका सेकंड फेज मुझे मिला। ठीक है। यानी टोटल मुझे इसके 2 फेजेस मिले और वो भी बहुत लॉन्ग लॉन्ग। पहला फेज ठीक ठाक 2-2.5 घंटे का और दूसरा जो फेज था उसमें आप ऐसे कंसिडर करें जिस तरह कोई भी रोज बेस्ड जो क्रीम होती है, जो क्रीम होती है, यानी वो जो रोज पेटल्स मैंने आप लोगों को बताया उसको उसको आप थोड़ा सा क्रीम्स के अंदर ऐड करके, क्रीमी सा करके उसको आप जब खुशबू करेंगे तो वो जो रोज पेटल की ये क्रीमी सी खुशबू होती है, सोपी नहीं, क्रीमी सी, वो खुशबू इसके सेकंड फेज में आती है और वो बस फिर इसका सेकंड फेज चलता रहता है। यस, वो इसी तरह की है कि क्रीमी सी। या आप उन रोज पेटल्स को क्रश करें और उसको क्रीम के अंदर मिक्स करके ना उसको जब आप खुशबू करेंगे तो क्रीमी सी और एक रोज पेटल्स की जो खुशबू आ रही होगी ना, वो खुशबू बस इसका सेकंड फेज है और यही मुझे खुशबू इसकी लगी।
एंड पे कहीं जाकर, एंड पे बहुत कोई 3 से 4 घंटे बाद अगर आप कहें कि वो टोटली सिर्फ और सिर्फ क्रीमी और हल्की सी स्पाइसी वुडी खुशबू रह जाती है, हल्की सी, मैं बिल्कुल कहूंगा हल्की सी स्पाइसी वुडी सी, लेकिन मोस्टली वो क्रीमी सी ये खुशबू होती है। मैं फिर बताता चलूं, थर्ड फेज इसका क्रीमी स्पाइसी वुडी सा है। यानी जो वुड्स का मतलब, आप वुड्स को कभी आपके घर वुड्स कट रही हो ना, तो उसका जो बुरादा होता है पाउडर सा वुड्स का, उसका स्पाइसी सी खुशबू थी, लेकिन उसको आप थोड़ा सा क्रीमी और राउंड सा कर लें, दैट्स इट। सैंडलवुड की खुशबू आप कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, बहरहाल वो वुडी खुशबू जरूर है, क्रीमी वुडी सी खुशबू, स्वीट नहीं है, स्पाइसी है, ठीक है। तो ये इसका थर्ड फेज हो गया, ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की अगर हम बात करें तो इसका एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। लेकिन जब हम आते हैं जेंडर के ऊपर, तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें से स्टार्ट में लेडीज नेल पॉलिश टाइप खुशबू आई, तो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग मुझे ये 90% एक फेमिनिन फ्रेग्रेंस लगी। यस, सिर्फ 10% मुझे ये एक मेल फ्रेग्रेंस, वो भी देखें आप लगा सकते हैं, खूब पसंद की बात होती है। किसी परफ्यूम के ऊपर कोई स्पेसिफिक टैग नहीं होता, या किसी नोट के ऊपर स्पेसिफिक टैग नहीं होता कि ये लेडीज ने ही लगाना है। मैंने लगाया, मैंने इसको एंजॉय किया, मुझे अच्छा लगा, बट मुझे ये एक परफेक्ट लेडीज फ्रेग्रेंस जरूर लगी। जेंट्स भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट परफेक्ट लेडीज फ्रेग्रेंस, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो लॉन्जिविटी इसकी आपको इजीली 8 to 10 आवर्स आराम से मिल जाएगी, मैं कह रहा हूं बहुत आराम से मिल जाएगी। और प्रोजेक्शन जो इसका पहला फेज है, जो मैंने नेल पॉलिश और रोज पेटल्स का बताया था, इट प्रोजेक्ट्स लाइक हेल, मतलब इट प्रोजेक्ट्स लाइक बॉम्ब, मतलब एक आर्म लेंथ से भी ज्यादा प्रोजेक्ट करती है ये। तो मुझे वहां पे लगा कि इसको किसी स्पेसिफिक ऐसे फंक्शन में लेडीज लगाएं जहां पे वो चाहती हूं कि उनका फ्रेग्रेंस जो है ना वो थोड़ी सी बोले, ठीक है। तो वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह नेल पॉलिश की खुशबू आपको गर्मियों में बुरी नहीं लगती, सर्दियों में बुरी नहीं लगती, तो और रोज पेटल्स की खुशबू आपको सर्दियों गर्मियों दोनों में बुरी नहीं लगती, तो इसी तरह यह खुशबू भी आपको सर्दियों गर्मियों में ऐसा नहीं लगेगा कि गर्मियों की खुशबू है, सर्दियों की, ऑल सीजन है। ओकेजन की बात करें तो यस, लेडीज इसको ऑफिस में भी लगा सकती हैं, लेकिन मोर प्रोमिनेंटली अगर कहा जाए कि अगर आप अपनी किसी दोस्त की शादी पे, किसी फैमिली में शादी पे जा रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिकली आप बारात या वलीमे वाले दिन ये लगाएं, क्योंकि इसने प्रोजेक्ट करना है और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी, और आपके इर्द गिर्द जो भी लेडीज होंगी वो इसको खुशबू करके आपको पूछ सकती हैं कि आज आपने कौन सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। बहुत अरसे बाद एक मुकम्मल आप कह सकते हैं कि एक लेडीज फ्रेग्रेंस को मैंने रिव्यू किया, तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट भी हमने इसका कवर कर लिया। इसका डीकेंट ट्राई करना हो वकास अहमद से ले लें, फुल बॉटल ट्राई करनी हो वकास अहमद से ले लें। तो 12 मुझे ये फुल बॉटल कमर्शियल मिल रही थी तो मैंने वकास अहमद से ले ली। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा गोल्डफील्ड एंड बैंक्स ऑस्ट्रेलिया का वाइट सैंडलवुड। थैंक यू सो मच।